नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबसे बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में विभाग के संयुक्त संचालकों और उप संचालकों को इस रोग के नियंत्रण और बचाव के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। लंपी स्किन रोग से संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने और अन्य राज्यों से पशुओं के आगमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वेक्टर नियंत्रण एवं संक्रमित ग्रामों के 5 किलोमीटर की परिधि में गॉटपैक वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। रोगग्रस्त पशुओं से नमूना इकट्ठा कर राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर को भिजवाने की भी हिदायत अधिकारियों को दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रकाशित आदि विद्रोह एवं 44 अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन अधिकारी के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान के कैलेंडर अभियान गीत तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के वीडियो संदेश का भी विमोचन किया। जानकारी के बता दें कि राज्य की 9 जनजातियों का मानव शास्त्रीय अध्ययन पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें जनजातियों की उत्पत्ति, सामाजिक संगठन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन एवं सामाजिक संस्कार आदि का वर्णन किया गया है। राज्य की जनजातियों की जीवन शैली से संबंधित 21 बिंदुओं पर मोनोग्राफ अध्ययन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे हैं और वहां मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। बता दें कि राजगीत के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर कृष्णा कुंज विकसित करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी को एक साथ कृष्णा कुंज का लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर कृष्णा कुंज विकसित करने के संबंध में घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य के लिए जितने भी जीवन उपयोगी वृक्ष हैं, उन्हें सभी नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लगाएं एवं संरक्षित किया जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के समस्त नगरीय निकायों में न्यूनतम 1 एकड़ की भूमि में संस्कृति महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण करते हुए कृष्णा कुंज विकसित किया जाएगा। भारत स्काउट गाइड की राज्य स्तरीय बैठक सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें स्काउट गाइड के गतिविधियों और उसके दायित्व से कैंडिडेटों का अवगत कराया गया। मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि स्काउट गाइड बच्चों में राष्ट्र प्रेम के साथ अनुशासन की सीख देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालयों से स्काउट गाइड का समन्वय स्थापित कर इसकी कार्य योजना को मजबूती दी जाएगी। साथ ही बैठक में मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्काउट गाइड, रॉबर रेंजर स्काउट गाइड द्वारा पूर्ण स्काउट गाइड गणवेश में अपने अपने घरों में तिरंगा फहरा कर 75वीं वर्षगांठ मनाएं और अन्य लोगों को तिरंगा झंडा फहराने हेतु जागरूक करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तो बने रहें सभी बढ़िया के साथ।